बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 मैथ्स काउंटडाउन यूनिट नंबर 3। आज हमारा न्यू टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 4 में, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस बेटे किसी कोई भी नंबर है, सपोज़ करो उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना फ्रैक्शन कहलाता है। सपोज़ करो 1 है तो अगर उसके आप 2 हिस्से कर दें तो वो हो जाएगा 1/2। 3 है, उसके 4 पार्ट्स में 3 को डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगा 3/4। ओके, इस तरीके से आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है फ्रैक्शंस की, फिर आगे मल्टीप्लिकेशन है। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सपोज़ करो हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी है, रिड्यूस 28/40 टू द लोएस्ट टर्म। 28/40 इसको बेटे रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली ये सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कोई एक नंबर ऐसा लें जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो है ना वो इवन नंबर हैं। 28 भी इवन नंबर है, 40 भी इवन नंबर है। तो अब ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं। 2 से जब 28 को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है बेटे 14, और 2 से जब 40 को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 20। ओके, कैसे 2 1 is 2, 2 4 are 8 और 2 2 are 4, 0 एज इट इज़। तो क्या है बेटे 14/20, ये उसकी सिंपल फॉर्म है। लेकिन फिर आगे देखें, ये फिर 2 से दोनों डिविजिबल हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं। तो जब 2 से ये डिवाइड होगा, 2 हाउ मेनी टाइम्स इज़ 14, 2 7s are 14 एंड 2 10s are 20। तो क्या आंसर है बेटे 7/10। अब कोई ऐसा नंबर और है जो दोनों को डिवाइड कर सके? नहीं, कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। 2 से 10 तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 7 नहीं होता। 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो 7 से 10 नहीं हो सकता। तो ये आप इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसका आंसर है। ओके, तो ये बताना था कि किसी नंबर को रिड्यूस कैसे करना है उसकी लोएस्ट फॉर्म में, या उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी है 4 होल 2/5 प्लस 7 होल 1/10। 4 होल 2/5 प्लस 7 होल 1/10। ये बड़े नंबर है, मिक्स्ड नंबर हैं दोनों। आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। सपोज करो अगर ये ऊपर वाला नंबर जो है फ्रैक्शन का, ये 7, ये ऊपर वाला नंबर, इसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर। इसको क्या कहते हैं बेटे? न्यूमिरेटर। मैं लिख देता हूँ न्यूमिरेटर। और ये जो नीचे वाला नंबर है वो ये क्या है? डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, सपोज करो 4/3 है, देखें न्यूमिरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाती है बेटे? इम्प्रॉपर। इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थ्री ओवर 4 क्या होगी? उसमें न्यूमिरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है बेटे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो डेफिनेटली, इम्प्रॉपर का मतलब है कि ये प्रॉपर नहीं है। इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको मिक्स्ड नंबर में चेंज करते हैं। वो क्या मेथड होता है इसको? 4/3 अगर लिखा हुआ है तो 4 को आप डिविडेंड बना लें और 3 को एज अ डिवाइज़र। 3 हाउ मेनी टाइम्स इज 4? 3 1 is 3। ये सूटेबल है क्योंकि 3 2s are 6, वो बड़ा हो जाता है। 3 1 is 3, तो बाकी रिमेनिंग क्या है? 1। तो ये जो बेटे आपके पास आंसर है, इसको आप होल नंबर लिख लेते हैं, 1 होल। इसके साइड में ये लाइन लगाते हैं। ये जो रिमेनिंग है इसको ऊपर लिख देते हैं, और ये जो डिवाइज़र था इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो ये बन गया बेटे मिक्स्ड नंबर या होल नंबर। इसके दोनों नाम होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरह बनाया जाता है कि आपने न्यूमिरेटर क्योंकि बड़ा होता है उसको आप अंदर रख देते हैं और डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कर लेते हैं। जो आंसर होता है बेटे वो होल नंबर बन जाता है, और उसके साइड पर लाइन ड्रॉ करके
जो रिमेनिंग है वो न्यूमरेटर और जो डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर। 1/3 इसको पढ़ते हैं। ऐसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं या होल नंबर कहते हैं इसको, ठीक है, होल नंबर फ्रैक्शन। तो 1/3। अच्छा, ये अब हमारे पास ये जो है ना दोनों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इनको सॉल्व करने के लिए मेथड ये होता है कि सबसे पहले मिक्स्ड नंबर को आप इसका होल नंबर ख़त्म करें। होल नंबर ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें बनाना पड़ेगा। अब कैसे बेटे? तो उसका तरीका ये होता है कि इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 4 ज़ार 20, 20 + 2 इसके साथ प्लस करना है। क्या करना है बेटे? प्लस। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस। 5 4 ज़ार 20, 20 + 2 22। ये देखें 22/5। नीचे वाला नंबर वैसे लिखा रहेगा प्लस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बिल्कुल वही मेथड। 10 7 ज़ार 70, 70 और ये प्लस 70 और 1 71, 71/10। ठीक बेटे, ये अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। क्यों इम्प्रॉपर हो गए? क्योंकि इनके न्यूमरेटर बड़े हैं, डिनोमिनेटर छोटे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए करते ही हैं बेटे कि यूं लाइन ड्रॉ करते हैं और इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवीजन मेथड से। आपने अभी सॉल्व किया है पिछले यूनिट में। तो पहले 2 से बेटे, 2 5 डिविजिबल नहीं है तो वैसे लिखा रहेगा 2 5 ज़ार 10। अब ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5। तो 2 × 5 = 10। एलसीएम क्या है बेटे? 10। ये आपने यहाँ लिख दिया। आपने जो एलसीएम आया उसको यहाँ लिख देना है। अब करना ये है कि एलसीएम को आप अंदर रख कर पहले इस 5 से डिवाइड कर लें, करना डिनोमिनेटर से डिवाइड, और फिर ही 10 को अंदर रख कर इस 10 से डिवाइड कर लें, दोनों डिनोमिनेटर से। पहले हमने 5 से किया है, फिर किससे किया है? 10 से। देखें 5 2 ज़ार 10 और 10 1 इज़ 10। इसका आंसर क्या आया? 2। इसका आंसर क्या आया? 1। तो जो इसका आंसर आया था, इसका आंसर क्या है बेटे? 2। जो इसका आंसर आया उसके न्यूमरेटर के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। ये 22 है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। अब प्लस, अब इसका आंसर क्या है बेटे? 1, क्योंकि इसका आंसर क्या है बेटे? 1। इसी 1 को आपने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। 71 1 दा 71। ये अब आपने क्या करना है? यहाँ इक्वल टू लाजमी लगाना है। अच्छा, 44 और 71 को ऐड कर लें। ये देखिए साइड पर हम कर लेते हैं ऐड 44 और 71। 4 + 1 इज़ 5, 7 + 4 इज़ 11, 115। देखें 115 एक दफ़ा लिख लें दोनों को ऐड करके ओवर 10। अब ये आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। अब आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर मतलब भी यही है कि ये प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए इसको आपने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं कन्वर्ट करने के लिए? 115 को अंदर रख कर 10 से डिवाइड कर लेना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। अब 10 से डिवाइड करना है। 10 1 इज़ 10, 1 इज़ रिमेनिंग। अब 5 नीचे आया, 15 हो गई है। 10 1 इज़ अगेन 10। अब कितना रिमेनिंग है? 5 रिमेनिंग है। अब बेटे हमने करना ये है कि हमारे पास ये जो होल नंबर, ये जो आंसर है उसको आप होल नंबर बना लेंगे। 11 होल हो गया ओवर, यहाँ लाइन लगाकर ये जो रिमेनिंग है ये यहाँ आ गया 5, और ये जो डिवाइज़र था ये नीचे डिनोमिनेटर बन गया 11 होल 5/10। अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई मैं पहले बता चुका हूँ कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो दोनों बेटे 5 से डिविजिबल हैं। देखें 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10। हम इसको लिख सकते हैं 11 होल 1/2। तो ये आंसर आ गया। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड था, लेकिन आपने चूँकि आपके पास वीडियो आ गई है, अब इसको 2-3 मरतबा देखें कि कैसे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बना रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बना रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे एलसीएम ले रहे हैं। ये सारा आप देख सकते हैं बार बार। इसको बार बार देखने के बाद आपने ये सम सॉल्व करने हैं। कौन से सम सॉल्व करने हैं बेटे? ये है एक्सरसाइज 3A, इसका पेज नंबर है 4।
इसके पेज नंबर 4 पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, मैं आपको ये कराता हूँ, आपको होम टास्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने सारे के सारे सम सॉल्व करने हैं, ए से लेकर एच तक, ए टू एच तक, ये सारे के सारे नोटबुक पर सॉल्व करने हैं, उनकी पिक बनाकर आपने मुझे भेजनी है। कल इंशाल्लाह हम इस फ्रैक्शन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।